नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी प्रकाश। आज मैं किसी टॉपिक पे नहीं, बस अपने आने वाले प्रोजेक्ट और अपने बारे में कुछ आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारी फिल्म पश्चाताप, जो हमने बहुत ही क्रिएशन से बहुत सोचकर लॉकडाउन में उस स्टोरी को मैंने खुद बनाया था और इंद्रमोहन जी हमारे यूपी के हैं, उन्होंने हमारा सहयोग किया था इस पूरे स्टोरी को तैयार करने में। और लॉकडाउन के जस्ट फर्स्ट लॉकडाउन ख़त्म होते ही हमने इस फिल्म को फतेहपुर में शूट किया। ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है। आप आने वाले समय में, मुझे लगता है 15-16 तारीख तक इसका ट्रेलर आ जाएगा, आप उसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो दोस्तों, मैं एक बिल्डर भी हूँ और मेरा और भी व्यवसाय है। मुझे फिल्म से प्यार है, इसलिए मैंने फिल्म बनाई। और सस्ती पब्लिसिटी के लिए हमने कभी भी फिल्म नहीं बनाई है। हमने जो फिल्म बनाई है वो अपनी मान मर्यादा, अपनी भोजपुरी को ऊपर उठाने के लिए बनाई है। हमने कहीं पर भी उसमें कोई अश्लीलता, कोई वल्गर, कोई वैसी चीज़ें नहीं डाली है जिसमें पूरे फैमिली उस फिल्म को ना देख सके। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप एक कॉमर्शियल फिल्म बना रहे हैं, ऐसे बनाइए वैसे बनाइए, लेकिन हमने उस फिल्म को बतौर निर्माता निर्देशक मैंने उस फिल्म को बनाई। हाँ, कुछ हमारे भाई लोग हैं, उनका हमने सहयोग लिया, जैसे इंद्रमोहन जी का सहयोग लिया, सुनील मांझी जी का सहयोग लिया। कुछ आर्टिस्ट हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें सपोर्ट दिया। और एक फिल्म प्रोड्यूसर के लिए एक बच्चे के समान होती है, तो उसमें लाखों रुपए लगते हैं। हमने भी इस फिल्म का जो बजट रखा था, शायद उससे बजट थोड़ा बढ़ ही गया। तो मैंने अच्छी म्यूज़िक बनाई, अच्छे चीज़ बनाए, अच्छे आर्टिस्ट से काम किया। तो यहाँ तक कि हमने देखा है भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चीज़ है, एक प्रचलन आ गई है कि डायरेक्टर हर कुछ अपने हाथ में रखना चाहता है। तो एक प्रोड्यूसर आता है, डायरेक्टर उनको सेटअप बताता है, उनके लाइट्स होते हैं, उनके कैमरे होते हैं, उनकी चीज़ें होती है, सारे चीज़ उनके से। प्रोड्यूसर कहीं से भी अपना हाथ पैर ना मार सके। एक एक फिल्म बनाकर वैसे उदाहरण हैं जहां डायरेक्टर ने बंगला ले लिया हो, गाड़ी ले लिया हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे से ये संभव किसी निर्देशक को या किसी क्रू मेंबर को, किसी डीओपी को संभव नहीं हो सका, क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्री में आने के लिए मैंने 50 लाख रुपए खर्च किए हैं। फिल्में बनाई है, वैसी फिल्में बनाई है जो रिलीज़ ना हो सकी। हमने वैसे ट्रेनिंग लिए हैं, तो हमारी एंट्री फीस ही 50 लाख की है। आप हमसे गलत तरीके से काम नहीं करा सकेंगे, आप हमारा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और लोग जैसे आते हैं, उनको डायरेक्टर बच्चे की तरह समझाते हैं, वकील की तरह समझाते हैं और उनसे अपना फ़ायदा उठा लेते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ टीम के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन लोगों को इस बात का रोष है मेरे से। मैंने उनकी जगह पे एडिटिंग क्यों नहीं कराई, मैंने उनके बताए हुए चीज़ों को क्यों नहीं हायर किया, तो ये सब चीज़ किया। और इनका भड़ास वो दूसरे तरीके से निकालते हैं। एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए अपने घर से लगाता है। किसी ने उसको सपोर्ट नहीं करता है, कोई वो पैसा खुद से लगाता है, कुछ अपने मित्रों से, कुछ कहीं से मिला जुला कर वो लगाता है चीज़ों को। तो वो पैसे लगाने के बाद, अभी हमारे एक को आर्टिस्ट हैं, मित्र ही हैं, उनके गांव पे हम लोगों ने शूट किया था। शायद उनका कुछ मामला था, छोटा मोटा 7-8-5 हज़ार का कुछ मामला होगा। तो बेचारे बहुत सीधे आदमी हैं, उनको भी कुछ वैसे टीम वालों ने राजनीति किया कि भाई इस प्रोडक्शन के बारे में आप ऐसा बोल दो, वैसा बोल दो, ऐसा फेसबुक पे पोस्ट कर दो कि हमारा भाई। तो एक अच्छे इंसान ने उस पोस्ट के नीचे लिखा है कि भाई जो प्रोड्यूसर 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख रुपए लगा सकता है, वो क्या किसी का 10,000 रुपये रखेगा? क्या ये संभव है? लेकिन बस लोगों को दूसरों के काम में टांग अड़ाना है। क्योंकि भाई डायरेक्टर को, डीओपी को, मेकअप मैन को, सारे क्रू मेंबर को, सबको पैसा लगभग मिल जाता है। एक प्रोड्यूसर ही होता है जिसको सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। वो डिपेंड होता है उस फिल्म पे कि कैसे वो फिल्म चलेगी, निकलेगी। तो अभी हमने जो भी चीज़ था वो हमने लगा दिया है। अब हमारे पास आने का, तो हमारे पास वो आ ना पाए
तो उस राजनीति के लिए लोग छोटी छोटी ओछी राजनीति कर रहे हैं जो उचित नहीं है। मैं एक बार और निवेदन करना चाहूँगा कि उस ओछी राजनीति से दूर आएँ, अपने क्रिएशन को करें, अपने चीज़ को स्थापित करें। आप लोगों का नाम है इंडस्ट्री में, इतनी छोटी छोटी ओछी राजनीति आपको शोभा नहीं देती। मैं एक निर्माता हूँ, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ। हमारे बारे में चर्चा करके हमें हीरो और नायक बनाने का मदद सहयोग ना करें प्लीज़। आप अपनी चीज़ों पर ध्यान दें और अपनी चीज़ों को बेहतर करें। और बहुत सारे प्रोड्यूसर पड़े हुए हैं, लूटें ना उन लोगों को। हमें लूटना संभव नहीं होगा क्योंकि मैं बनिया हूँ और मैं बहुत सोच समझ के हर चीज़ को खर्च करता हूँ, बहुत सोच समझ के। अगर मैं अपनी चीज़ों को 2 पैसे कम में बना सकता हूँ तो क्या ये मेरी गलती है? मुझे गर्व है इस बात का कि मैं और लोग और प्रोड्यूसर जिस काम को 20 लाख में करेंगे उस काम को मैं 15 लाख में कर दूंगा। जो 50 लाख में करेंगे वो काम मैं 40 लाख में कर दूंगा। ये मैंने व्यवहार भी बनाया है और ये हमारा अपना व्यापार का तरीका है, ये हमारी गलती नहीं है। और दोस्तों, मैं सबके लिए कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी जो हम ज़िंदगी को देते हैं वही ज़िंदगी हमें लौटाती। तो अगर हमने मेहनत से और बहुत प्रयासों से कुछ काम किया है तो हमें उस पर चीज़ों का फल मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। तो ऐसा समय होता है कि प्रोड्यूसर एक फ़िल्म बनाता है, जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूँ कि राज कपूर जी ने एक फ़िल्म बनाई मेरा नाम जोकर, वो फ्लॉप कर गई। फ्लॉप होने के बाद वो बॉबी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पैसा नहीं है, फाइनेंसर पैसा नहीं दे सकता क्योंकि फिल्म फ्लॉप हो रखी थी। अभी उन्होंने लोन लिया, बाहर से पैसे उठाए, सब कुछ घर गिरवी, लोन, आगे का पैसा, और फिर भी दूसरी फिल्म की तैयारी हो रही है। फिल्म बनेगी, फिल्म बनने में उस समय लगभग 2 से 3 साल लगते थे। उस 2-3 साल में राज कपूर जी के पास क्या आएगा? कुछ भी नहीं। पैसा सबको मिलेगा लेकिन राज कपूर जी को 3 साल और संघर्ष करना पड़ेगा। ये होता है प्रोड्यूसर की कहानी, प्रोड्यूसर की व्यथा। तो प्रोड्यूसर को 10,000, 5,000, 20,000 की चर्चा करके ओछी राजनीति करके उसका अंग ना बने इससे। और ये बहुत छोटी इंडस्ट्री है भोजपुरी इंडस्ट्री, इसमें हर लोगों के फ़ोन कॉल्स और रिकॉर्डिंग घूमते रहते हैं। ये रिवाज आप लोग ने ही चालू किया है। तो सारी चीज़ें नज़र आ रही है। थोड़ा धैर्य रखें। फिल्म निकलने से, फिल्म आने से सबों को फ़ायदा होगा। एक अच्छी फिल्म मार्केट में आ रही है जो विगत 10 साल में उस टाइप की फिल्म नहीं आई है। ये गर्व हमें है कि वो फिल्म का निर्माता मैं हूँ और उस फिल्म को एक एक चीज़ को मैंने खुद मॉनिटर पर बैठ के गाइड किया है और काम किया है। मैं ऑल इन वन, उस पश्चाताप का ऑल इन वन मैं हूँ, ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने स्टोरी भी खुद से क्रिएट की, मैंने स्क्रीन प्ले भी खुद से क्रिएट किया, मैंने पूरी फिल्म खुद से बनाई है और उस फिल्म को जिया है। तो प्लीज़ उसके साथ कंप्रोमाइज़ ना करें। और हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे लोगों का जैसे हमारे फिल्म के समय में कुछ दिन जो हमें कोऑपरेट किए हैं, जैसे कुछ दिन बढ़ने पे हमारे साथ सहयोग किए हैं, जिसमें हमारे कैमरा रिक्वायरमेंट के टीम के नवीन जी हैं, उनका एहसान है हम पे। उन्होंने हमारे पास चीज़ें दी है। 10 रुपये अगर उनके पास होता है तो 8 रुपये हमने पे किया है। 2 रुपये अगर हमारे पास नहीं होता था तो हमें बोलते थे चलो भाई कोई बात नहीं है, आप समय आने पे उस चीज़ को दे दीजिएगा। तो किसी भी प्रोड्यूसर का अगर कोई भी पेमेंट अगर 100 रुपये का है और उस प्रोड्यूसर ने 90 रुपये पेमेंट कर दिया है और 5 से 10 रुपये बचे हैं तो उसके लिए बदनाम करने का किसी को हक नहीं है। और मैं बताऊंगा कि इसमें हमारे 2-4 लोग हैं जिनका मैं आभारी हूं, जैसे हमारे डीओपी ओम मिश्रा जी, पीयूष दादा हमारे मेकअप मैन। आज भी उनका हमारे पास 2 पैसा होगा और मैंने 8 पैसे उन्हें दिए होंगे। हमारे अनुज भाई, हमारे लाइट वाले, उन लोगों ने हमें सहयोग दिया है और आगे भी फिल्म आने वाले फिल्म में हमें सहयोग दे रहे हैं। मैं कंटिन्यू उनके साथ बना हूँ। तो अगर कहीं से भी कोई चूक हुई हो, कोई हमारे प्रोडक्शन से चूक हुई हो, किसी का 1 पैसा बचा हो तो आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क करें। शायद मेरे जानकारी में ना हो और कहीं से भी कोई भी तरीका से मैं गलत हूँ तो मेरा प्रोडक्शन, मेरा ऑफिस
सब कोई जानता है, गूगल पे है, सारे जगह पे है। उसके लिए कानून है, उसके लिए ये कोर्ट हैं जो सर्वोपरि है, न्यायालय सर्वोपरि है, प्रशासन सर्वोपरि है। तो डायरेक्ट आए ना, अगर उनकी बातों में सच्चाई है तो हमें नोटिस करें, जो चीज़ होगा उसका हम जवाब देने को तैयार हैं। इस तरीके से सोशल मीडिया पे आके हमारे और हमारे कंपनी का दुष्प्रचार करने से फिल्म रुकने वाली नहीं है दोस्तों। ये फिल्म आएगी और इतिहास रचेगी, भोजपुरी का इतिहास रचेगी और उसकी गरिमा बढ़ाएगी। फिर से हमारे उस टीम के लोगों को धन्यवाद है जिन्होंने हमारे साथ सहयोग किया है, और आगे भी हम उनके साथ बने रहना चाहेंगे। बहुत जल्दी फरवरी में हम दूसरा शूट चालू कर रहे हैं। आप सबों का स्वागत है, आइए, नमस्कार।